जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो है हम लोग जो है वो फ़िज़ियो की तरफ को चलेंगे। एनाटमी का जो सेक्शन था वो हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया। एनाटमी का सेक्शन बिल्कुल मामूली सा और बिल्कुल ही थोड़ा सा होता है। उसके अंदर जितने मेजर ऑर्गन्स होते हैं हम लोगों के बॉडी के वो स्टडी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो स्केलेटन सिस्टम जो आप लोगों को बताया गया था, तो स्केलेटन को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है पेपर्स के लिए। ये आपके वाइवे को, आपके राइटअप को और आपके प्रैक्टिकल्स को, तीनों चीज़ों को कवर करेगा। आज से हम लोग जो है वो अपना फिजियोलॉजी का जो सेक्शन है फ़िज़ियो का, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम लोग डिफरेंट जितने भी हम लोगों के बॉडी के ऑर्गन्स हैं, सेलुलर लेवल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक, उन सब को स्टडी करेंगे, उन सब के फंक्शंस, उन सब की लोकेशंस, उन सब का जो है ना बिहेवियर, वो हम लोग इनके अंदर जो है वो आज से उसका स्टडी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फिजियोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ को। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच है, एक शाख है साइंस की, क्योंकि आपको पता है साइंस जो है वो एक लामहदूद नॉलेज है। उसको हम लोग समराइज़ कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि पूरी साइंस को समराइज़ कर लें तो ये जो है ना एक बिल्कुल ही नामुमकिन सी बात है। कहते इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। बेसिक जो फिजियो का या फिजियोलॉजी का जो मेन कॉन्सेप्ट है या जो मेन इसका एक इम्पैक्ट है या मेन जो इसके अंदर जिस चीज़ को हम लोग एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या है? वो हम लोगों का है लिविंग पार्ट्स का। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उनको बेसिकली हम लोग इसके अंदर टारगेट करते हैं। वो कहता है ये डिराइव्ड हुआ था एक दो अदद ग्रीक वर्ड से। फिजिक्स मीन्स द नेचर एंड लोगोस मीन्स द स्टडी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द बेसिकली जो ऑर्गन्स हैं विद इन द ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, उनको जो है ना वो हम लोग जो है ना वो डिटेल में जो है उनको स्टडी करते हैं। फर्दर मोर हम लोग इसकी कुछ ब्रांचेज़ हैं जिसके अंदर हम लोग इसको जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। मेजर 3 ब्रांचेज़ हैं जिसके अंदर हम लोग इसको फिर डिवाइड कर देते हैं। ब्रांचेस में डिवाइड करने का मेन फ़ायदा हम लोगों को ये होता है ताकि हम लोगों ने जिस ब्रांच को स्टडी करना होता है या जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे होते हैं, फिर हम लोग उसी को स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। पहली ब्रांच आ जाती है ह्यूमन या प्लांट फिजियोलॉजी। कहते हैं द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व सच एज ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। अब ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स के अंदर आपको पता है जैसे कि फॉर एग्जांपल GIT है, आपके जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं आप उनको स्टडी करेंगे। प्लांट्स के अंदर आपको पता है कि जैसे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, उसके अंदर सेलुलोज मौजूद है, उसके अंदर स्टेम्स हैं, उसके अंदर जाइलम, उसके अंदर फ्लोएम, ये डिफरेंट सेल्स हैं। इन सब की जो स्टडी एनालिसिस है कि मतलब ये क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं जिनके ज़रिए प्लांट्स जो हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे एक्ट कर रही हैं, और उन तमाम सिस्टम्स को उसके साथ को रिलेट करने के साथ साथ उनको एनालाइज करना, उनकी स्टडी करना, उनके फंक्शंस को देखना, ये हम लोगों की ह्यूमन या प्लांट फिजियोलॉजी आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है सेलुलर। अब सेल लेवल पे जाकर बेसिक जो फिजियो, जब हम लोग इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं तो हम लोगों ने स्टार्ट सेल से करना है। सेल आपको पता है सबसे जो एक सेलुलर लेवल है, इट मीन्स कि हम लोगों ने सेल को स्टडी करना है, सेल को एनालाइज करना है। आप माशाल्लाह से पहले भी देख चुके होंगे कि अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल में हम लोगों ने बहुत सारी ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी, जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था, जिनके अंदर न्यूक्लियस था, जिसके अंदर आपने साइटोप्लाज्म पढ़ा, जिसमें आपने राइबोसोम्स पढ़े, ठीक है, जिसमें आपने ये सारी की सारी चीज़ों को जो है ना वो डिटेल में एनालाइज किया। माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो ATP एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म है तो मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूक्लियस है तो सेंट्रल लार्जेस्ट यूनिट है, राइबोसोम्स हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे हैं। सेलुलर लेवल के ऊपर जब हम लोग चले जाते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं जो कि अपना अपना मेजर काम जो है ना वो उसको परफॉर्म कर रही हैं। जब हम लोग सेल के ऊपर जाके स्टडी करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं सेलुलर फिजियोलॉजी। देन सिस्टेमिक। अब सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर। अब आपने उसके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने देखा, उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखा, ठीक है, उसके अंदर आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो आपके सिस्टम्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक पूरे का पूरा अलग से सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम है आपका, ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं। और इन सिस्टम्स को पढ़ना कि इनके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन से हैं। जैसे जब हम लोगों ने किडनीज पढ़ी तो हमने कहा नेफ्रॉन जी, CNS पढ़ा तो न्यूरॉन्स हैं जी। उसके बाद आपने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा तो उसमें आपके पास एल्वुलाए हैं,
ये सारे इनके जो आपके पास आ जाते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स, उनको स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, बॉडी के अंदर मेजर फंक्शंस को एनालाइज करना। जब हम इन तमाम चीज़ों को आपस में कोरिलेट कर लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या बन जाती है, सिस्टम फिजियोलॉजी। सो ये एक आज का जो एक लेक्चर था वो ओवरव्यू था हम लोगों की फिजियोलॉजी के ऊपर कि इसके अंदर हम लोग किन ब्रांचेस में, किन सेक्शंस में इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन बेसिक पर्पस फिर वहीं का वहीं है कि हम लोगों ने डिटेल के अंदर स्टडी करना है किसको, आप लोगों के फंक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके पार्ट्स के साथ मिलाते हुए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग सेल से स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन अपने सारे ऑर्गन जो है उनको डिटेल के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।